नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार का भाष्य पटल। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत में, और हमारे साथ जो है पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी चंद्रमा सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और आप दर्शकों तक इनका विजन को लेकर के बताएंगे कि आखिर में ये जो पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव इन्होंने जो लड़ा है, नामांकन जो किया है, इनका क्या सोच है, किसानों के लिए क्या बेहतर करने वाले हैं, किस सोच के साथ आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत समाचार में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। ठीक है जी जी। प्रचार प्रसार चल रहा है? जी। कल नामांकन किए थे? जी, नामांकन कल किए थे। अच्छा, काफी भीड़ भी रहा होगा? अच्छी संख्या में लोग थे। अच्छा, हमारे किसान थे, वोटर थे जी। उस वोटरों से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? उनसे यही अपेक्षा है कि वे हमारा साथ दें। वो हमको लाए हैं यहाँ तक, और उन्हीं के अच्छा, कैसे मन आप बनाए कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, बात यह है कि दो चुनाव मैंने खुद उनको खड़ा होकर जिताया था। किनको? मिथिलेश कुमार सिंह को। अच्छा, जो भी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है। अच्छा, लेकिन जब किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं गया और किसानों की शिकायतें आने लगी जी, तो मजबूरी में मुझे कदम उठाना पड़ा कि मैं एक प्रत्याशी के रूप में जिनको सामने लेकर आया था, जिनको मैंने पैक्स का चुनाव जिताया, जिनके लिए अथक परिश्रम किया कि ताकि चैनपुर पैक्स के किसान खुशहाल हो सकें, जब उनका शोषण होने लगा, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया, तो मुझे मतदाता बंधुओं ने प्रेस डालकर एक कि नहीं, आपको आना है मैदान में और हम लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए आपसे बच्चियाँपुर नहीं हो सकता है जी, तो आपको आना होगा। जी, मैं आया। जी, इस चुनाव में अगर प्राथमिकताओं की अगर बात किया जाए तो इस चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? प्राथमिकताएं हैं उनके धान का उठाव या क्रय उचित समय पर कर लिया जाए। जी, और समय का बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही ताकि समय पर अगर नहीं उठाएंगे तो अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसल चौपट भी हो सकती है ना, जिसके लिए वो इतना अथक परिश्रम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं जी। तो वो उसकी सुरक्षा की जाए। दूसरी चीज कि जब वो उसका क्रय किया जाए तो उसका भुगतान सरकार के भुगतान के अनुसार तुरंत कर दिया जाए जी। ऐसा नहीं कि उसको लिंगर करके रखा जाए, जो अब तक होता आया है। किसान धान दे और साख समिति के पास पैसा है, तुरंत उसका भुगतान करे। इसीलिए लोन या सीसी वगैरह भी गवर्नमेंट की तरफ से बनवाने की सुविधा दी गई। किस लिए? किसानों के लिए दी गई है, किसानों का हित हो सके, आप उनका सही मूल्यांकन करके सही उनके फसल का दाम दे सके जी। तो आप पैक्स के माध्यम से किसानों के लिए क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उनके फसल को समय पर क्रय करके और उनको उचित भुगतान कर दिया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान ज़्यादा सुलभ हो सके। इसके अलावे पंचायत पैक्स के माध्यम से पैक्स में जो भी सरकार की योजनाएं हों उसका डायरेक्ट जनता को लाभ मिले। अच्छा, अब अगर आप समस्याओं की अगर बात करें, क्योंकि अगर चैनपुर पंचायत की अगर हम बात करें तो चैनपुर पंचायत में क्या समस्याएं होती है किसानों की, और किसान किन समस्याओं से जूझते हैं? किसानों की फसल औने पौने दाम ली जाती थी, किसानों का फसल बर्बाद हो जाता था, मजबूर हो जाते थे, बिचौलिए को बेच देते थे, लेकिन पैक्स से उनका धान क्रय नहीं करता है। वह भले बाहर के लोगों का क्रय करके और उन्हीं किसानों के नाम पर क्रय और विक्रय की स्थिति को क्रय करने की स्थिति को दर्शा देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जाकर के पूछिए पंचायत के किसानों से, कितने किसानों का उन्होंने फसल खरीदा था, धान कितने किसानों का क्रय किया था। इन साल तो और सबसे बदतर स्थिति हो गई। हाँ, ये था। इन साल चुनाव है तो 2-4 किसान का जिसका पैसा जिसका फसल लिए उसको
भुगतान कर रहे हैं और अभी तुरंत कर रहे हैं ताकि पैक्स के चुनाव में उसका लाभ उठा सकें। अगर खाद, बीज और ऋण की सुविधाओं की अगर बात करें तो आप उसे कैसे बेहतर करेंगे? उसको किसानों तक पहुंचा कर, उसको सुलभ कराकर किसानों को एकदम बिल्कुल उचित तरह से और त्वरित उनको प्राप्त हो जाए, बस यही है व्यवस्था सुदृढ़ करना। अच्छा, ये अभी जो वर्तमान की जो पैक्स स्थिति है, आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत नारकीय स्थिति है, इससे बदतर स्थिति हो नहीं सकती है। जब किसान बनिया को ही धान बेचने को मजबूर हो जाता है औने पौने दाम में, तो अब इसको क्या हम पैक्स की स्थिति के बारे में आप क्या कर सकते हैं? आप अवलोकन कर सकते हैं। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम सुनिश्चित होगा कि किसानों की फसल समय से क्रय करके और समय से उनको भुगतान कर दिया जाए। ये आपकी पहली प्राथमिकता? पहली प्राथमिकता। और अब अगर आप अगले 100 दिन की अगर हम बात करें तो अगले 100 दिन में वैसा कौन कौन सा काम है जो आप महत्वपूर्ण मानते हैं और वो भी साथ साथ में हो जाना चाहिए? जैसे 100 दिन का अगर हम टारगेट लेकर चलेंगे तो ऐसी समस्याएं तो है नहीं, क्योंकि फसल तो ये तो मौसमी फसल का ही है, धान और गेहूं का ही क्रय होता है। अन्य चीज़ों के बारे में तो भी गवर्नमेंट का या कोई दिशा निर्देश नहीं है, हम समझते हैं, या हो तो पता नहीं है मुझे जी। लेकिन वो जो उनके फसल को सही ढंग से अगर उस क्रय कर लिया जाए और उनको भुगतान कर दिया जाए तो यही समस्या का निदान हो सकता है। अच्छा, अगर युवाओं को अगर पैक्स से जोड़ने की कुछ योजना है कि युवाओं को किस तरीके से पैक्स से जोड़ा जा सके? ये जितनी कार्य प्रणाली है उनको संलग्न सीधे डायरेक्ट उनको शामिल करके उनके माध्यम से ये सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है। जितना लोग रहेंगे, जितने बच्चे भागीदार बनेंगे उसमें, तो वो भी कुछ अपना अर्जन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैक्स की स्थिति को भी, क्रय शक्ति को, क्रय क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। लास्ट में चलते चलते जितने लोग आपको मतदाता मालिक देख रहे हैं उनसे क्या कुछ आग्रह करना चाहिए? मैं यही है, अपने मतदाता मालिकों से यही आग्रह करूंगा, एक बार अवसर दीजिए और देखिए कि हाँ पैक्स की क्या स्थिति है। कमाने के लिए नहीं चुनाव लड़ा जाता है, बल्कि आपको खुशहाल बनाने के लिए, जनसेवा। इस चुनाव का उद्देश्य होता है जनसेवा, और इससे लोग भटक करके अपनी सेवा में लग जाते हैं। यही मैं नहीं चाहता। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको आपकी सेवा का सच्चा सेवक बन करके आपकी सेवा कर सकूं, न कि अपनी सेवा। बिल्कुल दर्शकों, अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।